हेलो, नमस्कार। संकल्प ITI क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो अपन पढ़ रहे थे एसी थ्योरी। एसी थ्योरी के अंदर हम एसी से संबंधित पद पढ़ रहे थे। एसी से संबंधित पद, एसी से संबंधित पदों के अंदर अपन ने 12 पद पढ़े हैं। 12 पद था अपना फॉर्म फैक्टर। 12 पद कौन सा था अपना? फॉर्म फैक्टर, जो अपन ने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर पढ़ लिया था। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो अपनी आती है फेज। तो आज की क्लास के अंदर अपन फेज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो फेज होता क्या है? फेज होता है कि दो ऐसी राशियों के मध्य की सापेक्ष स्थिति, दो ऐसी राशियों के मध्य की सापेक्ष स्थिति क्या कहलाती है अभी? फेज कहलाती है। तो एसी की कौन कौन सी राशियों के मध्य? धारा और वोल्टेज, ठीक है। इन दोनों राशियों के सापेक्ष जो स्थिति उत्पन्न होती है वही क्या कहलाती है भाई? फेज कहलाती है। वही क्या कहलाती है? फेज कहलाती है। अब फेज अपने पास दो प्रकार के हैं। फेज कितने प्रकार के होते हैं भाई? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इन फेज और दूसरा होता है आउट फेज। पहला कौन सा होता है भाई? इन फेज और दूसरा होता है आउट फेज। नाम से पता चल रहा है कि इन फेज यानी कि फेज के अंदर, आउट फेज यानी कि फेज से बाहर, यानी कि निश्चित जो फेज होता है उससे क्या हो गया? ये आउट हो गया, ठीक है। तो इन फेज होता कैसे है और आउट फेज होता कैसे है, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इन फेज यानी कि फेज और किन किन के मध्य दो राशि है अपने पास? धारा और वोल्टेज। कौन कौन सी राशियों के मध्य? ऐसी राशि है दोनों, धारा है और वोल्टेज है। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनता है। और ये होती है अपने पास टाइम, ठीक है। इस डायग्राम को ध्यान से देखो। ये तो हमारे पास हम ले लेते हैं वोल्टेज, और जो ये डैश वाली है इसको ले लेते हैं अपन धारा। अब देखो, ये जो वोल्टेज और धारा है दोनों एक ही स्थान से चलती, दोनों शून्य से चल रही हैं, एक ही स्थान से चल रही हैं और एक साथ दोनों अपने शिखर मान पर पहुंचती हैं। दोनों की दोनों एक साथ ही अपने शिखर मान यानी कि पीक वैल्यू के ऊपर पहुंच रही हैं। तो ये क्या होती है? इन फेज यानी कि फेज के अंदर ही चल रही हैं। दोनों की दोनों क्या चल रही है? फेज के अंदर ही चल रही है। और आउट फेज क्या होता है? ये फेज से आउट हो जाती है। और कितने डिग्री आउट होती है?
इसके वेव के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये चलो अपन 90 डिग्री आउट कर देते हैं इसको। चलो ये तो हो गई अपने पास वोल्टेज, ये अपने पास हो गई धारा V या I, किसी को एक को ले लो। यहां हो जाएगी हमारे पास टाइम। आउट फेज डायग्राम से पता चल रहा है, चलिए तो कहां से चाहिए थी, ये शून्य से चलने, लेकिन आउट है। यहाँ पे 90 डिग्री का बीच में फेज अंतर दे दिया इसने क्या दे दिया, 90 डिग्री का, यहां से लेकर यहां तक 90 डिग्री का क्या दे दिया इसने, फेज अंतर दे दिया। कितने डिग्री का फेज अंतर दे दिया, 90 डिग्री। तो ये आउट हो गई, फेज से क्या हो गई, आउट हो गई, इसलिए इसका नाम है आउट फेज। आ गया डायग्राम समझ में। इसको उतार लो, इस डायग्राम को फेज उतारो, फेज के 2 पार्ट्स हैं, इन फेज आउट फेज, इसके डायग्राम उतारो, फिर अब इसकी डेफिनेशंस लिखेंगे अपन। डायग्राम उतारो ये सभी। अब डेफिनेशन लिखेंगे पहले इन फेज। इन फेज डायग्राम तो अपन ने समझ लिया, डेफिनेशन लिखो इसकी। जब दो प्रत्यावर्ती राशियां साथ साथ बढ़ती या घटती हुई एक ही समय पर अपने शिखर मान पर पहुंचे, एक ही समय पर अपने शिखर मान पर पहुंचे, तो वह इनफेज राशियां कहलाती हैं। तो वह इनफेज राशियां कहलाती हैं। तो वह इनफेज राशियां कहलाती हैं। देखो जो बात आपने लिखी उसी के अनुरूप करना डायग्राम है क्या, यानी कि जब दो प्रत्यावर्ती राशि है अपने पास, एक तो वोल्टेज है और दूसरी कौन सी है भाई, धारा है। दो प्रत्यावर्ती राशि है, एक तो वोल्टेज है, दूसरी कौन सी है अपने पास, धारा। जब दो प्रत्यावर्ती राशियां एक साथ या फिर साथ साथ बढ़ती या घटती है, एक साथ बढ़ रही है, यहां से चली, ये यहां पे गई, इसी के सापेक्ष बिल्कुल इसी एंगल के ऊपर ये भी अपने शिखर मान पर पहुंची है। कौन से मान पर पहुंची है भाई, शिखर मान पर पहुंची है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इन फेज। नंबर 2 की हेडिंग लिखो आउट फेज। आउट फेज की डेफिनेशन लिखो पहले। आउट फेज के अंदर लिखो जब दो प्रत्यावर्ती राशियां भिन्न भिन्न समय पर जब दो प्रत्यावर्ती राशियां भिन्न समय पर अपने शिखर मान पर पहुंचती हैं, भिन्न समय पर अपने शिखर मान पर पहुंचती हैं, वह आउटफेज राशियां कहलाती हैं। वह आउटफेज राशियां कहलाती हैं। तो डायग्राम में से पता चल रहा है कि ये तो चले मानो टी समय पर, ये कितने समय बाद चली, T1 समय पे चली। कितने समय पे,
T1 समय, तो इनमें समय का अंतर हो गया, समय का अंतर हो गया ना। तो ये एक निश्चित समय में एक साथ नहीं चली है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आउट फेज। डेफिनेशंस लिख ली सभी ने, डेफिनेशंस लिख ली नहीं। इसमें ज्यादातर एक क्वेश्चन आता है कि इसमें ये जो अंतर है, ये अपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि 90 डिग्री अंतर आया था, और यही अंतर अपने पास अगर 180 डिग्री आ जाए, कितना आ जाए, 180 डिग्री आ जाए, तो वे कौन सी राशियां होती है। तो अपने पास दो राशियां होती हैं, एक तो होती है क्वाड्रेचर राशियां और दूसरी होती है एंटी फेज राशियां। एक तो होती है अपने पास क्वाड्रेचर राशियां, मोस्ट अभी है, इससे क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरी है एंटी फेज राशियां, एंटी फेज राशियां। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल इजीली है, क्वाड्रेचर राशियां और एंटी फेज राशियां। तो कोई क्वाड्रेचर राशियां होती हैं, उनमें जो फेज अंतर होता है, फेज अंतर होता है, वो होता है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है भाई, 90 डिग्री का। क्वाड्रेचर राशियों के अंदर फेज अंतर यानी कि एसी प्रत्यावर्ती राशियों के मध्य फेज अंतर यदि 90 डिग्री का हो तो वे राशियां क्वाड्रेचर राशियां कहलाती हैं। इसी प्रकार से एंटी फेज राशियां होती हैं। एंटी फेज राशियों के अंदर जो फेज अंतर होता है, एंटी फेज राशियों के अंदर फेज अंतर अपना होता है 180 डिग्री। एंटी फेज राशियों के मध्य फेज अंतर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसको उतारो। नेक्स्ट हेडिंग है अपने पास 13 नंबर पे जो आती है अग्रगामी तथा पश्चगामी राशियां। तेरह नंबर की जो हेडिंग है अपने पास वो है अग्रगामी व पश्चगामी राशियां, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीडिंग एंड लैगिंग राशियां। लीडिंग एंड लैगिंग क्वांटिटीज या राशियां। लीडिंग एंड लैगिंग राशियां। लीडिंग एवं लैगिंग राशियां। देखो अग्रगामी, अग्रगामी का मतलब होता है आगे की ओर, पश्चगामी यानी कि पीछे चलता है, जो अपने मान पर पहले पहुंचता है वह तो होती है अग्रगामी, और समय के बाद जो पहुंचती है वो होती है पश्चगामी। समय के बाद जो पहुंचती है वो होती है पश्चगामी। अपने पास बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण बताएंगे, उससे आपको सारा माजरा समझ में आ जाएगा, सारा का सारा माजरा। ये तीन वेव अपने पास में, इनमें कुछ डिफरेंट है। यह 0 पॉइंट से चल रही है,
यह 0 पॉइंट बाद कुछ समय बाद चलती है और ये पहले ही चलना प्रारंभ कर देती है। तो मेरे को एक बात बताओ, ये अपने सही मान पर पहुंचती है जब इसको कहा गया कि चलो, तब ये चलती है। इसको कहा गया चलो, उसके कुछ क्षण बाद चलती है, कुछ क्षण बाद चलती है। और इसको कहने के लिए जब अपन अपना मुंह खोलते हैं उससे पहले ये चल देती है, उससे पहले ही यह चल देती है, उससे पहले ये क्या कर देती है भाई, चल देती है। तो ये जो है, ये जो अपने आप चलेगी, ये अपने निर्धारित मान पर ही पहुंचेगी। ये जो है ये बाद में चली है, ये बाद में चली है तो ये कुछ लेट पहुंचेगी, लेट लेट यानी कि बाद में पहुंचेगी। और इसको तो कहने से पहले ये शुरू हो गया है, ये तो स्वाभाविक है कि पहले पहुंच जाएगा। तो ये क्या कर जाएगा, लीड, क्या कर जाएगा भाई, लीड हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसमें अपने पास तीन बातें हैं इसी तीनों वेवों के ऊपर। आप मेरे को बताना फिर इसमें सही कौन सा होगा। फर्स्ट है वेव फ्रॉम टू, वेव फ्रॉम टू वेव फ्रॉम वन की तुलना में, टू वन की तुलना में लीडिंग है या फिर लैगिंग है, लीडिंग है या लैगिंग है, लीडिंग है या लैगिंग है। फोर, ठीक है। दूसरी अपने पास आती है भाई वेव फॉर्म थ्री, वेव फॉर्म टू, वेव फॉर्म थ्री, वेव फॉर्म टू की तुलना में, ये अपने पास डायग्राम दे रखा है, 3 नंबर का डायग्राम, 2 नंबर का डायग्राम। इन दोनों के बीच जो तुलना की गई है उसमें अपने को बताना है कि लीड है या फिर लेग है, लीड है या फिर लेग है, लीड है या फिर लेग है। और नेक्स्ट है अपने पास वेव फॉर्म थ्री, वेव फॉर्म वन की तुलना में, वन की तुलना में, वन की तुलना में। तो वेव फॉर्म टू वेव फॉर्म एक की तुलना में क्या है बताओ, वेव फॉर्म टू ये है, एक की तुलना में पीछे है, पीछे है का मतलब क्या है, लैगिंग है, ये हो जाएगी लैगिंग, ये क्या हो जाएगा भाई, लैगिंग। डायग्राम के हिसाब से समझना, इसको रटने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, इसको डायग्राम से ही समझ लेना। वेव फ्रॉम थ्री ये है, वेव फ्रॉम टू की तुलना में, दो की तुलना में ये क्या है, अग्रगामी है, आगे जाएगी तो इसको बोलेंगे लैगिंग। वेव फ्रॉम थ्री, वेव फॉर्म थ्री, वेव फॉर्म कौन सी अपने पास, थ्री ये है। वेव फॉर्म वन की तुलना में, एक की तुलना में यह क्या है, पहले चल रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा अपने पास, लैगिंग हो जाएगी। इसको उतार लो कॉपी में। इन डायग्रामों के अनुसरण या अनुसार ही अपन
इनका आंसर आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, अब अपन डेफिनेशंस लिखेंगे इनकी कि अग्रगामी की डेफिनेशन क्या होती है। वैसे तो समझ में आ गया कि डायग्राम से अग्रगामी क्या होती है, पश्चगामी क्या होती है। वैसे अपन इसकी डेफिनेशन और लिख देते हैं एक बार। अग्रगामी राशियां, अग्रगामी राशियां, अग्रगामी अग्रगामी राशियां, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीडिंग। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीडिंग। तो इसमें लिखो, वह प्रत्यावर्ती राशि, वह प्रत्यावर्ती राशि जो दूसरी प्रत्यावर्ती राशि की अपेक्षा, दूसरी प्रत्यावर्ती राशि की अपेक्षा पहले अपने शिखर मान पर पहुंचे, पहले अपने शिखर मान पर पहुंचे अग्रगामी राशियां कहलाती हैं, अग्रगामी राशियां कहलाती हैं। नंबर 2 की डेफिनेशन लिखो, पश्चगामी राशियां, पश्चगामी यानी कि ये पीछे चलती है या बाद में अपने शिखर मान पे पहुंचती है, वो होती है पश्चगामी। तो इसकी डेफिनेशन लिखो, वह प्रत्यावर्ती राशि, वह प्रत्यावर्ती राशि जो, वह प्रत्यावर्ती राशि जो दूसरी प्रत्यावर्ती राशि की अपेक्षा, जो दूसरी प्रत्यावर्ती राशि की अपेक्षा बाद में अपने शिखर मान पर पहुंचती है, बाद में अपने शिखर मान पर पहुंचती है, क्या कहलाती है भाई, पश्चगामी राशियां। डायग्राम आपको समझा दिया गया है, एक बार फिर से डायग्राम समझा देता हूं आपको। ये हमारे पास है वोल्टेज, ये अपने पास है क्या, धारा। अब देखो यहां से इसका गणना करना शुरू कर देते हैं अपन। यहां से पहले चल देती है तो अपने शिखर मान पे पहले ये पहुंचेगी, और जो पहले अपने शिखर मान पर पहुंचती है वो क्या होती है भाई, अग्रगामी, अग्रगामी। इसके इतने समय बाद, समय के नहीं, समय के सापेक्ष है, इतने समय के बाद ये चलना प्रारंभ होती है, तो जाहिर सी बात है कि ये कुछ समय बाद अपने शिखर मान पे पहुंचेगी, और बाद में जो अपने शिखर मान पे पहुंचेगी वो होती है पश्चगामी। ये डायग्राम उठा लेना, ठीक है। नेक्स्ट अपने 14 नंबर पॉइंट है विद्युत धारा का वेग। और 100% तकरीबन सभी एग्जामों में यहीं से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। विद्युत धारा का वेग, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का वेग, विद्युत धारा का वेग। देखो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। विद्युत धारा का वेग कितना होता है, यही क्वेश्चन बोल लेते हैं कि विद्युत धारा का वेग कितना होता है। विद्युत धारा का वेग कितना होता है, तो कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये जो विद्युत
विद्युत धारा का वेग है ये किन किन और राशियों के तुल्य होता है? तो विद्युत धारा का वेग है ये प्रकाश की चाल है, उसमें तरंग है, रेडियो तरंग है, इन सभी के सापेक्ष होती है। यानी कि प्रकाश तरंग, उसमें तरंग और रेडियो तरंग के सापेक्ष होती है, के सापेक्ष होती है, के सापेक्ष। यानी कि अपने को पूछ ले कि प्रकाश तरंग की तीव्रता कितनी होती है? प्रकाश तरंग का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ही होता है। इसी प्रकार से उसमें तरंग का वेग पूछ ले तो भी यही होगा, रेडियो तरंग का वेग पूछ ले तो भी यही होगा। तो यहां से अपने पास एक सूत्र आता है V बराबर F × लैम्डा। ये क्या है अपने पास में? लैम्डा, ठीक है। लैम्डा का साइन है, ये किसका साइन है? लैम्डा का साइन है। V बराबर, V है वोल्टेज, F फ्रीक्वेंसी, लैम्डा अपने पास तरंग दैर्घ्य, और ये तरंग दैर्घ्य किसमें नापी जाती है? मीटर में, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में, और वेग किसमें मापते हैं? सॉरी, ये वेग है, और वेग किसमें नापते हैं भी अपने? मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। V क्या है यहाँ पे? विद्युत धारा का वेग, विद्युत धारा का वेग, और किसमें मापते हैं? मीटर प्रति सेकंड में। F क्या है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी आप सभी को पता है किसमें मापते हैं? हर्ट्ज में। लैम्डा है, ये होती है तरंग दैर्घ्य, और तरंग दैर्घ्य किसमें नापते हैं अपने? मीटर में। तरंग दैर्घ्य किसमें नापते हैं? मीटर में, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद।